हमने मगरिब के बारे में सीखा था, मगरिब की नमाज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इशा की नमाज के बारे में। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज आती है, तो इशा की नमाज का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। उसे सबको ध्यान से सुनना है, किसी को बोलना नहीं है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 4 रकात नमाज सुन्नत। क्या पढ़ेंगे? सुन्नत। ठीक, ये सुन्नतें गैर मौक़ूदा होती हैं, इशा वाली, पहले वाली। अब इसकी ये जो है 4 रकात क्या पढ़ेंगे? सुन्नत। अब उसके बाद पढ़ेंगे 4 रकात नमाज फ़र्ज़। ये जमात से पढ़े जाते हैं ज़्यादातर, और पढ़ना भी चाहिए। फ़र्ज़, ठीक। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 8 रकात हो गई। आपने 4 रकात सुन्नतें पढ़ ली, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे आप? अब आप पढ़ेंगे 2 रकात, 2 रकात सुन्नत। दो रकात सुन्नत। अब क्या पढ़ेंगे? किससे आता बताओ? 2 रकात नेफिल। वेरी गुड, नेफिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 रकात नेफिल की नमाज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? 3 रकात वित्र। क्या पढ़ेंगे? वित्र। नफिल नहीं, वित्र, ये वाजिब होते हैं। क्या पढ़ेंगे? 2 रकात वित्र। क्या पढ़ेंगे? 2 रकात 3 रकात वित्र पढ़ेंगे। ये वाजिब होते हैं। क्या होते हैं? वाजिब होते हैं। इनको छोड़ेंगे तो फिर कदा हो जाएगी। अब क्या पढ़ेंगे बाद में? हैं? 2 रकात, फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका टोटल देखो क्या, ये स्ट्रक्चर कितना प्यारा हमने आपके लिए बनाया है, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही साफ लफ्जों में हमने आपको बताया है। तो ये स्ट्रक्चर हमें अपने जहन में डालना है। एक शॉर्ट कर लें या अपनी लैंग्वेज की तरह लिख लें इसको। ए बेटा इधर ध्यान दो। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, ये वाली गैर मौक़ूदा होती है। ठीक है। फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, जो हमारे इस्लामी भाई जमात से पढ़ते हैं, और घरों पे औरतें गैर जमात से पढ़ती हैं, वो फ़र्ज़ होते हैं। फिर उसके बाद 2 सुन्नतें मौक़ूदा, ये वाली मौक़ूदा है। ठीक है। उसके बाद 2 रकात नफिल, फिर 3 रकात वित्र, ये वाजिब होते हैं। क्या होते हैं? वाजिब होते हैं। इनको पढ़ना ही होता है। ठीक है। फिर 2 रकात नफिल जोड़ते हैं। 4 + 4 8 और +2 10 और +2 12 +3 15। कितने हुए? 15 और +2 17। 17 मतलब 17। तो ये आपकी पूरी रकातें कितनी हो गई? कितनी हो गई? ये आपकी टोटल हो गई 17, यानी 17 रकात। तो ये 17 रकात का हमने स्ट्रक्चर आपको बनाया है, बिल्कुल बेहतरीन प्यारा सा आपके लिए तैयार किया है। इसको आप समझें, इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा के एतबार से लिखें, या इसको समझें, याद करें। ठीक है। ये इशा की नमाज का स्ट्रक्चर हो गया।